गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन जो हमारा ये श्रृंखला चल रही है, इसके अंतर्गत हम मैप स्टडी कर रहे हैं और मैप स्टडी में अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। हमने इससे पहले उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देशों की बात कर ली है, उससे संबंधित राजधानियों की बात कर ली है। आज हम उत्तरी अमेरिका से संबंधित प्रमुख जलीय क्षेत्र जैसे कि महासागर, सागर और खाड़ियाँ कौन सी है, उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के उत्तर में। आप देखोगे एक गोला मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद खाली जगह आपको नज़र आ रही है ये वाले रीजन में, तो यहाँ पर आपको जो सागर दिखाई देगा या महासागर दिखाई देगा उसका नाम है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक महासागर इसके चारों तरफ मौजूद है। मैं और जूम कर देता हूँ, आपको इसको दिख गया होगा। ये आर्कटिक ओशियन इसके चारों तरफ मौजूद है उत्तर में। तो उत्तरी वाले भाग में इसकी अवस्थिति है आर्कटिक ओशियन की। अब इसी प्रकार से हम पूर्व की बात करें तो इसके पूर्व में एक और महासागर है जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर। और इसी प्रकार से पश्चिम की बात करें या फिर दक्षिण की बात करें तो आपको दिखेगा एक विशाल महासागर जिसका नाम है प्रशांत महासागर। तो याद रखिएगा इसके कौन कौन से महासागर है। तो इसके ईस्ट में कौन सा है अटलांटिक, वेस्ट में कौन सा है पैसिफिक और नॉर्थ में कौन सा है आर्कटिक। 3 जलीय महासागरों से ये घिरा हुआ है उत्तरी अमेरिका। दक्षिण में भी इसके दोस्तों दक्षिण में भी इसके प्रशांत महासागर ही मौजूद है, याद रखिएगा। ठीक है भाई। अब जलीय क्षेत्रों की प्रमुख बात करते हैं, खाड़ियों से संबंधित और सागरों से संबंधित। तो पहले सागरों की चर्चा करते हैं। तो सागरों की चर्चा करते हैं तो सागर में हम लोग सबसे पहले उत्तर की तरफ आप देखिएगा, आपको 3 सागर दिखाई देंगे। यहाँ पर उत्तर की तरफ आपको 3 सागरीय क्षेत्र दिखेंगे। सबसे पहले दिखेगा आपको बियोफोर्ट सी। इसके नीचे आप देखोगे तो एक खाड़ी है जिसका नाम है मैकेंजी की खाड़ी, तो ये उत्तर में है बियोफोर्ट सी, बियोफोर्ट सागर। और इसके थोड़ा उत्तर की तरफ देखेंगे तो आपको दूसरा दिखेगा चुक्सी सागर। तो चुक्सी सागर की अवस्थिति कहाँ है, ये अलास्का के उत्तर में मौजूद है। यहाँ पर ये जो मैप बनाया हुआ है वो थोड़ा उन्होंने अपने डिज़ाइन से सेट किया हुआ है, लेकिन ये इसके उत्तर में मौजूद है चुक्सी सागर। और इसके अलास्का के दक्षिण या पूर्व पश्चिम की तरफ मौजूद है वो है बेरिंग सागर। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बेरिंग जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है और किसको अलग करती है। तो जोड़ने की बात तो वही किसकी आ गई कि जोड़ने का काम है, वो जोड़ती है चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से। अलग किसको कर रही है, तो उत्तरी अमेरिका के अलास्का को रूस के बर्कोयांश या पूर्वी साइबेरिया वाले क्षेत्र को अलग कर रही है। कौन सी, बेरिंग जल संधि। और यही जल संधि है जिससे एक लाइन गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन्स। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसी बेरिंग जल संधि वाले रीजन से गुजर रही है। तो थोड़ा इसको ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा। बियोफोर्ट सी हो गया, चुक्सी सागर हो गया, बेरिंग सागर हो गया। अब नीचे वाले सागरों की हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगले सागर की बात करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर एक सागर, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम करके पहले आपको बता दूँ, ये हमारा ग्रीनलैंड आइलैंड है। और ग्रीनलैंड आइलैंड के जस्ट नीचे आपको दिखेगी डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि के बारे में पूछा जाता है कि भाई डेविस जल संधि किसको जोड़ती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बैफिन की खाड़ी है और नीचे है लेब्राडोर सागर। तो दोनों को जोड़ती है किसको, डेविस जल संधि, बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से। तो याद रखिएगा सागर में हम बात करते हैं लेब्राडोर सागर की, ग्रीनलैंड के दक्षिण में मौजूद है लेब्राडोर सागर। चलिए अगले सागर की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सागर है सारगेसो सागर। अगर आप ध्यानपूर्वक इस मैप को देख पा रहे होंगे तो इस मैप में आपको दिख रही होगी सारगेसो सागर। अटलांटिक ओशन के नीचे लिखा हुआ है सारगेसो सागर। ये रहा सारगेसो सागर। कहाँ है भैया अवस्थिति याद रखिएगा, फ्लोरिडा के पूर्व में है सारगेसो सागर। यहाँ एक घास पाई जाती है जिसका नाम है सारगेसम घास, उसी के नाम पर इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है। तो सारगेसो सागर मौजूद है अटलांटिक महासागर में, किससे, वाशिंगटन फ्लोरिडा वाले क्षेत्रों के पूर्व में। ओके, अब नीचे आप थोड़ा सा देखिएगा इसके, तो आपको नीचे एक और शब्द मिलेगा कैरेबियन सागर। इसके जस्ट नीचे वाले क्षेत्र में यहाँ पर है ये कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर कहाँ है, वेस्ट इंडीज जो देश है उन या फिर गल्फ ऑफ अलास्का के पूर्व में है कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर की आपको लोकेशन याद रखनी है। ये प्रमुख सागर थे, कैरेबियन सागर हैं, सारगेसो, बेरिंग सागर, लेब्राडोर सागर, बियोफोर्ट सागर, ये सारे हमने देखे।
तो ये सागरीय क्षेत्र हमारे हो गए। अब खाड़ीय वाले क्षेत्रों की बात करते हैं कि कौन कौन सी खाड़ियाँ इनमें पाई जाती हैं। तो सबसे ही पहले आप देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी गल्फ़। विश्व की सबसे बड़ी गल्फ़ कौन सी है भैया? गल्फ़ ऑफ अलास्का। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, गल्फ़ कही जाती है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। तो ये क्या है, क्या विशेषता है इसकी? गल्फ़ ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ़ है। और आप देखोगे कि एक नदी है उत्तर से एक नदी आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ लोकेशन को। यहाँ पर से एक नदी आ रही है उत्तर से बहती हुई, जिसका नाम है मिसिसिपी नदी, लिखा भी हुआ है यहाँ पर। तो आकर इस खाड़ी में गिर रही है, तो यहाँ पर डेल्टा बना रही है, मिसिसिपी नदी का डेल्टा, जो कि पक्षी के पंजे के आकार का स्ट्रक्चर जिसका दिखाई देता है। तो पक्षी के पंजाकार डेल्टा का स्ट्रक्चर का जो निर्माण कर रही है वो कौन सी कर रही है? यही नदी मिसिसिपी मिसौरी। और कौन से खाड़ी में बना हुआ है डेल्टा ये? तो ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में बना हुआ है। इसी के नीचे निचले वाले भाग में आपको एक और खाड़ी दिखाई दे रही होगी, ये वाले क्षेत्र में, यहाँ पर जो धसी हुई है दक्षिण में। तो अभी इस खाड़ी का नाम क्या है? इस खाड़ी का नाम लिखा हुआ है गल्फ़ ऑफ कैम्पेचे। कैम्पेचे की खाड़ी जो कहाँ है? मैक्सिको के उत्तरी क्षेत्र में, यानी कि युकाटन पेनिनसुला के पश्चिम में है, गल्फ़ ऑफ कैम्पेचे। अब इसी के जस्ट नीचे आप देखोगे गल्फ़ ऑफ कैम्पेचे के, तो जस्ट नीचे थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ पर पेन से लिख दिया है, गल्फ़ ऑफ तिहानटेपेक। अब ये तिहानटेपेक क्या है भैया? ये भी एक खाड़ी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसको जूम करता हूँ तो आप यहाँ पर एक शब्द पढ़ोगे, तिहानटेपेक। मिल गया होगा आपको, ये तिहानटेपेक। तो ये तिहानटेपेक इस्थमस ऑफ तिहानटेपेक है। इसी के नाम पर जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, जो खाड़ी जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, उसका नाम क्या है? तिहानटेपेक की खाड़ी, गल्फ़ ऑफ तिहानटेपेक। याद रखिएगा 3 खाड़ी है। सबसे पहले हमने उत्तर में कौन सी देखी थी? मैक्सिको। नीचे कौन सी देखी थी? कैम्पेचे। और नीचे कौन सी देखी? तिहानटेपेक। तो ये खाड़ियाँ हमें मुख्य रूप से याद रखनी हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कैरेबियन सागर को गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भैया युकाटन चैनल। यहाँ पर युकाटन पेनिनसुला है, उसी के नाम पर ये युकाटन चैनल इसका नाम पड़ा है। तो युकाटन चैनल जो है वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को किससे जोड़ता है? अरब के प्रायद्वीप से, मैक्सिको के प्रायद्वीप, ये युकाटन पेनिनसुला से। और क्यूबा को इससे अलग करता है, युकाटन पेनिनसुला को, और कैरेबियन सागर से जोड़ता है मैक्सिको की खाड़ी को। चलिए आगे बात करते हैं। अगली खाड़ी की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक खाड़ी और दिखाई देगी, दुनिया का सबसे बड़ा उपसागर जिसको कहा जाता है हडसन उपसागर, हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी की लोकेशन क्या है भैया? हडसन की खाड़ी मौजूद है कनाडा में, और कनाडा के नीचे ही एक और खाड़ी आपको इस वाले क्षेत्र में दिखाई देगी, ये छोटी वाली। तो इस खाड़ी का नाम क्या है? इस खाड़ी का नाम ये भैया जेम्स की खाड़ी। क्या नाम है? जेम्स की खाड़ी। याद रखिएगा, हडसन की खाड़ी के नीचे कौन सी खाड़ी है? जेम्स की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी। ओके, जेम्स की खाड़ी हो गई। नीचे ये कहाँ पर इसकी अवस्थिति है भैया? तो ये उंगावा पेनिनसुला है, ये वाला जो पार्ट है ये उंगावा पेनिनसुला है, इसके नीचे की तरफ मौजूद है ये जेम्स की खाड़ी। अब अगली खाड़ी की हम लोग बात करते हैं, और कौन सी खाड़ी है भैया? तो आप थोड़ा सा इसको मैं जूम करके देखूं तो आपको यहाँ पर एक और खाड़ी फिर से दिखाई देगी, ये वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर भी एक खाड़ी है, यहाँ पर से एक नदी निकल रही है ओंटारियो झील वाले क्षेत्र से, जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। अब सेंट लॉरेंस नदी जिस जलीय क्षेत्र में जाकर इसमें शामिल होती है, उस नदी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा हुआ है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहाँ पर मौजूद है? ये वाले क्षेत्र में मौजूद है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ऊपर कनाडा का हैलिफैक्स आइलैंड है, उसके नीचे है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। अब इसे सेंट लॉरेंस की खाड़ी के जस्ट नीचे आप देखिएगा एक लोकेशन आपको दिख रही होगी, ये वाली हैलिफैक्स आइलैंड जो है इसके नीचे। तो हैलिफैक्स जो पेनिनसुला वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखोगे न्यू स्कॉटिया वाला जो क्षेत्र है, इसको हम थोड़ा सा और जूम करें तो आपको दिखाई देगा कि यार यहाँ पर कुछ न कुछ एक खाड़ी जैसे स्ट्रक्चर मौजूद है। देखिए यहाँ पर हमने इसको काफ़ी जूम कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो हैलिफैक्स आइलैंड है इसके और इसके मध्य वाले क्षेत्र में यहाँ पर भी एक खाड़ी बन रही है।
तो यहाँ पर जो खाड़ी बन रही है इसके बारे में कहा जाता है कि ये कौन सी खाड़ी है, तो ये खाड़ी है भैया फंडी की खाड़ी। क्या नाम है? फंडी की खाड़ी। विश्व में सबसे बड़े ज्वार, तीव्र ज्वार जो आते हैं, सबसे ऊंचे ज्वार जो आते हैं वो कहाँ आते हैं? फंडी की खाड़ी में आते हैं। पूछा जाता है भैया फंडी की खाड़ी कहाँ मौजूद है, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इसकी अवस्थिति है। ओके, फंडी की खाड़ी यहाँ पर हो गई। एक और खाड़ी की हम लोग बात करते हैं, ब्यूफोर्ट सी के नीचे हमने कुछ खाड़ियों की और चर्चा कर लेते हैं। अगला आप देखोगे कि यहाँ पर आपको वॉशिंगटन मिल जाएगा। ये वॉशिंगटन है। इस वॉशिंगटन के पूर्वी वाले क्षेत्र में यहाँ आपको फिर एक खाड़ी देखने को मिलेगी। एक और खाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब उसका नाम क्या है भैया? नाम बड़ा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन याद रखना है उस खाड़ी का नाम है चीशापेके की खाड़ी। क्या नाम है भैया? चीशापेके की खाड़ी। चीशापेके की खाड़ी पूछा जा सकता है चीशापेके की खाड़ी कहाँ है, तो वाशिंगटन के पूर्वी वाले क्षेत्र में मौजूद है चीशापेके की खाड़ी। तिहान टेपेक हमने देखी, चीशापेके देखी, कैम्पेचे हो गई, सेंट लॉरेंस हो गई, जेम्स की हो गई। अब दो खाड़ियों के हम लोग उत्तरी क्षेत्र में चर्चा करते हैं। तो दो खाड़ियों में सबसे पहले बात करते हैं ब्यूफोर्ट सी के नीचे जो खाड़ी है वो मैकेंजी की खाड़ी हमने देख ली थी। अब यहाँ पर अलास्का वाले क्षेत्र में एक खाड़ी है जिसका नाम है गल्फ ऑफ अलास्का। नीचे जो क्षेत्र में खाड़ी है उसका नाम है गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी। ये याद रखिएगा, अलास्का की खाड़ी कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है। अब इस वाले क्षेत्र में भी आपको एक खाड़ी दिखाई देगी जो अंदर दसा भाग है अलास्का के पेनिनसुला वाले क्षेत्र में। इस खाड़ी का नाम क्या है? इस खाड़ी का नाम है भैया ब्रिस्टल की खाड़ी। ब्रिस्टल की खाड़ी, BRISTOL, ब्रिस्टल बे। ब्रिस्टल बे इसको कहा जाता है। ब्रिस्टल बे कहाँ है भैया? लोकेशन ब्रिस्टल बे की लोकेशन है एग्जैक्टली ये वाले क्षेत्र में, ब्रिस्टल की खाड़ी। ओके, तो ब्रिस्टल की खाड़ी में पता चल गई कि ब्रिस्टल की खाड़ी की लोकेशन है ये वाले क्षेत्र में, अलास्का के पूर्वी वाले क्षेत्र में, पेनिनसुला के, ये एलिशियन आइलैंड के उत्तर में है ब्रिस्टल की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी हो गई, ब्रिस्टल की हो गई। अब आप देखोगे यहाँ पर कहाँ? ब्यूपोर्ट सागर के नीचे एक आइलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। इस आइलैंड का नाम क्या है भैया? इस आइलैंड का नाम है बैंक्स आइलैंड। ये जो आपको आइलैंड दिखा है इसका नाम है बैंक्स आइलैंड। अभी बैंक्स आइलैंड के नीचे भी एक खाड़ी सी धसी हुई है, यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक। मैकेंजी की खाड़ी वाले क्षेत्र से यहाँ पर एक ये भाग धसा हुआ है। कौन सा? ये वाली खाड़ी। तो इस खाड़ी का नाम क्या है? इस खाड़ी का नाम है भैया एमुंडसन गल्फ। क्या नाम है? एमुंडसन गल्फ। एमुंडसन गल्फ। एमुंडसन गल्फ इसका नाम रखा गया है इस खाड़ी का। तो ये प्रमुख खाड़ियाँ थी। अब ये अधिकतर खाड़ियाँ जो थी हमारी हो गई है। एक और खाड़ी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर याद रखिएगा। एक और खाड़ी यहाँ पर जो बैफिन आइलैंड है उसके पूर्व की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक पेनिनसुला में दिखाई देगा, ये बुतिया पेनिनसुला। ये रही इसकी लोकेशन, बुतिया पेनिनसुला। तो ये बुतिया पेनिनसुला वाले क्षेत्र में भी एक खाड़ी धसी हुई है ये वाले रीजन में। तो यहाँ कौन सी खाड़ी है? यहाँ बुतिया पेनिनसुला के नाम पर ही बुतिया की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है भैया? बुथिया की खाड़ी है। गल्फ ऑफ बुथिया। गल्फ ऑफ, एक मिनट, गल्फ ऑफ बुथिया। क्या नाम है? बुथिया। बुथिया की खाड़ी। भूतिया नहीं कर देना भैया, बुथिया है। ओके, बुथिया की खाड़ी। बुथिया की खाड़ी। तो ये प्रमुख इसके बारे में है, बुथिया की खाड़ी। ये अधिकतर हमने खाड़ी हमारी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अन्य और चीज़ों के साथ हमारी चर्चा रहेगी। एक खाड़ी शायद मैं आपको बताना भूल गया, बहुत इम्पोर्टेंट है, अमेरिका के पश्चिम एक और खाड़ी है जिसका नाम है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको और गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया। यह कैलिफोर्निया जो प्रांत है किसका? मैक्सिको का। उसी वाले क्षेत्र में, इसी प्रायद्वीप में खाड़ी हमें मिलती है। उसका नाम क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी हमने देख ली, कहाँ पर है? पश्चिम क्षेत्र में, मैक्सिको के पश्चिम में। ये प्रमुख खाड़ियाँ थी भैया। खाड़ियाँ तो और भी इससे संबंधित है, लेकिन ये मुख्य हमने देखी मेजर तौर पर। तो आप सभी को ये खाड़ियाँ प्रमुख रूप से याद करनी है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद आप सभी को।